हेलो फोक्स, और आज हम खड़े हैं मेड इन इंडिया जीप ग्रैंड चिरोकी के सामने। जीप ने ग्रैंड चिरोकी को फर्स्ट टाइम 2016 में इंडिया में लॉन्च किया था और ये न्यू जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जीप ने पहली बार ग्रैंड चिरोकी को किसी इंटरनेशनल मार्केट में असेंबल किया है और इंडिया में महाराष्ट्र में इसका असेंबली प्लांट है, जहाँ पर जीप कंपास, जीप मेरिडियन, जीप ग्रैंड चिरोकी और जीप रैंगलर चारों ही मैन्युफैक्चर होती है। अब प्राइस रेंज की बात करें तो 78.50 लाख रुपीज़ में केवल एक ही वेरिएंट आता है, लिमिटेड 4x4। पहले जब जीप ग्रैंड चिरोकी इंडिया में आई थी उस टाइम पे इसमें 3.6 लीटर V6 इंजन आता था, जिसको अब 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन ने रिप्लेस किया है। यही सेम इंजन मेरिडियन और जीप कंपास में भी यूज़ होता है, लेकिन पावर फिगर्स डिफरेंट है इसमें। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सामने हुड में जीप की बैजिंग दी हुई है और नीचे में 7 स्लॉट ग्रिल, जो कि जीप की एक आइकॉनिक बैजिंग है। उसके अलावा LED DRLs मिलेंगे, LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। LED हेडलैम्प्स मिलेंगे लो बीम हाई बीम के लिए। क्रोम का काफ़ी जगह पे यूज़ किया है जीप ने ग्रैंड चिरोकी में। केवल 4x4 वेरिएंट के साथ में आती है, 4x2 वेरिएंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और ये है फ्रंट कैमरा विद वॉशर। नीचे में क्रोम बम्पर लिप मिलेगा। लेफ्ट साइड में टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर और सेंटर में मिलेगा ADAS का रेडार। इंजन की बात करें तो 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है टर्बोचार्ज, जो कि 268 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है 8 स्पीड गियरबॉक्स की हेल्प से। टोटल 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, वेलवेट रेड, ब्राइट वाइट, डायमंड ब्लैक और रॉकी माउंटेन। और ये वाला पर्टिकुलर कलर ब्राइट वाइट आप देख रहे हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 266/50 R20 का रेडियल टायर मिलेगा। मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, जो कि लाइट वेट बट रिजिड होते हैं। यहाँ पे एयर फिन्स दी हुई है ब्रेक्स को कूल करने के लिए। डायमेंशंस की बात करें तो 4914 mm की लेंथ है, 1979 mm की विड्थ है, 1792 mm की हाइट है, 2964 mm का व्हील बेस है एंड 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और बाकी जितनी भी जीप की गाड़ियाँ आती है उन्हीं की तरह सेम फ्रंट डोर में ग्रैंड चिरोकी की बैजिंग दी हुई है। कंपास में और मेरिडियन में भी सेम जगह में बैजिंग दी हुई है। टर्न इंडिकेटर्स एंड साइड कैमरा दोनों ही विंग मिरर में दिए हुए हैं। फ्रंट में बम्पर में भी ऑरेंज कलर की लाइट दी हुई है एक, जो कि DRL से कनेक्टेड है, जो कि साइड विजिबिलिटी इंप्रूव करती है। फ्रंट से रियर तक डोर में ऊपर क्रोम की क्लैडिंग दी हुई है। उसके अलावा ऊपर में ब्लैक रूफ रेल्स मिलेंगी। काफ़ी जगह में जीप ईस्टर एग का भी यूज़ किया है। वो जनरली जीप की जितनी भी आप गाड़ी लेंगे उन सब में इसी तरीके से यूज़ करती है। फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। और ये ईस्टर एग जीप की बैजिंग दी हुई है पीछे में। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। जीप की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें पेट्रोल लेड नहीं होती है, उनके अंदर ऐसी हुक वाला होता है, अगर आप पेट्रोल का टैंक अंदर डालेंगे डायरेक्टली लॉक हो जाता है। जीप इंडिया के अंदर में जितने भी पेट्रोल इंजन आ रहे हैं वो ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट है अब। और ये कुछ वार्निंग्स दी हुई है। और ये अब रियर प्रोफाइल चेक करते हैं और कुछ ऐसे दिखती है रियर प्रोफाइल। LED रिवर्स लाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स और LED ब्रेक लाइट्स मिलेंगी। नीचे में रिफ्लेक्टर्स और क्रोम इंसर्ट्स के साथ में रियर बम्पर मिलेंगे। जीप ग्रैंड चिरोकी में काफ़ी जगह पे क्रोम का यूज़ किया है कंपनी ने। सेंटर में जीप की बैजिंग मिलेगी, लेफ्ट साइड में 4x4 की बैजिंग और राइट में लिमिटेड की बैजिंग मिलेगी। सेंटर में ब्लैक लाइनिंग दी हुई है, जो कि दोनों टेल लाइट्स को आपस में कनेक्ट करती है। ग्रैंड चिरोकी में टोटल 2 कैमरे दिए हुए हैं। एक तो ये नीचे में दिया हुआ है, जो कि रिवर्स और 360 डिग्री में काम आता है। और जो दूसरा कैमरा दिया है ऊपर स्पॉइलर के पास में दिया हुआ है, जो कि रियर व्यू मिरर से कनेक्टेड है। खासकर इस तरह की SUVs बहुत लंबी होती है, तो और यही सेम चीज़ यूज लैंड रोवर भी करती है अपने डिफेंडर में। रियर वाइपर विद वॉशर एंड डिफॉगर दिया है। यहाँ पे भी काफ़ी जगह में ईस्टर एग्स का यूज़ किया है। टेल लाइट के साइड में जीप की बैजिंग दी हुई है, जो कि इंटीग्रेटेड है टेल लाइट के अंदर में। पूरे साइड में ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी हुई है, ताकि ऑफ रोडिंग में अगर लेके जाएं तो नॉर्मल स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। और ये जीप के ईस्टर एग्स।
और आइए अब ड्राइवर डोर ओपन करके देखते हैं। ड्राइवर डोर ओपन करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है यहाँ पे। नॉर्मली आप गाड़ी के पास जैसे ही अप्रोच करेंगे तो गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो जाएगी। और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर, बहुत ही प्रीमियम फिनिश के साथ में दिया हुआ है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम एंड साथ में लेदर का यूज़ किया है। काफ़ी जगह पे सॉफ्ट टच दिया है जीप ने ग्रैंड चिरोकी के अंदर में। जीप कंपास से लेकर जीप ग्रैंड चिरोकी तक सारी गाड़ियों में मोस्टली एल्पाइन के ही म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ करती है जीप। विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, 1 टच अप एंड डाउन चारों विंडोज़ में मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में 7 सीटर एंड 5 सीटर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में केवल 5 सीटर में आती है जीप ग्रैंड चिरोकी। और आइए अब रियर डोर ओपन करके देखते हैं। जीप कहती है कि जो ग्रैंड चिरोकी है वो मोस्टली शॉफर ड्रिवन कार है, तो इन्होंने जो पीछे की सीट है और पीछे का जो सेक्शन है उसको रीडिज़ाइन किया पूरा। फ्रंट वाली जो सीट है वो पूरी पीछे है, उसके बाद भी काफ़ी लेग रूम बचा हुआ है। टोटल 5 पर्सन की सिटिंग कैपेसिटी है। आइसोफिक्स सीट बेल्ट मिलती है। सेंटर में कप होल्डर्स मिलते हैं आर्मरेस्ट के साथ में। ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और यहाँ पे पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। नीचे में चार्जिंग सॉकेट्स दिए हुए हैं 3-4 और ऊपर में मोबाइल रखने की जगह दी हुई है। नीचे में नो स्टेप की वार्निंग दी हुई है, क्योंकि ये जो क्लैडिंग है ये प्लास्टिक की होती है और जनरली स्क्रू से टाइट होती है। इन पर स्टेप रखने से टूट भी सकती है। ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग होती है वो जनरली सॉफ्ट टच के लिए होती है कि अगर गाड़ी वगैरह ऑफ रोड के लिए लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे जितना भी डैमेज है वो क्लैडिंग सह ले, ताकि बॉडी में डैमेज मिनिमम से मिनिमम आए। पीछे में भी अल्पाइन के स्पीकर्स मिलेंगे। ग्रैंड चिरोकी में जो सन ब्लाइंड्स है वो एज स्टैंडर्ड आता है रियर सीट के लिए। लेदर और काफ़ी जगह में सॉफ्ट टच का यूज़ किया है, फ्रंट डैशबोर्ड में भी और साइड डोर्स में भी जीप ने। और आइए अब हुड को ओपन करके देखते हैं। ऐसे ऑन कैमरा उतनी बड़ी नहीं दिखती है जीप ग्रैंड चिरोकी, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो इसका हुड बहुत लंबा है और बहुत हैवी है, इस वजह से इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। और ये है 1995 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 268 bhp एंड 400 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है 8 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। और अगर आप रेडिएटर से पीछे के एरिया का देखेंगे तो काफ़ी हद तक इन्होंने बीच में गैप दिया हुआ है, क्योंकि जितनी भी टर्बोचार्ज गाड़ियाँ होती हैं उनमें 2 चीज़ें होती है, एक इंटरकूलर और एक रेडिएटर, तो दोनों के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। और इंजन और फ्रंट रेडिएटर के बीच में काफ़ी गैप रखा है जीप ने। सेम 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है, लेकिन पावर फिगर बहुत डिफरेंट है। जो पेट्रोल इंजन मेरिडियन में यूज़ होता है वो 168 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है केवल। सामने में रेडिएटर फैन दिया हुआ है, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट। ये लेफ्ट साइड में बैटरी दी हुई है, यहाँ से भरेंगे वॉशर फ्लूइड। ये इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। राइट साइड में एयर इनटेक दिया हुआ है और इंजन के राइट साइड में पीछे में अगर देखेंगे तो टर्बो चार्जर दिया हुआ है और उसी के साथ में ब्लो ऑफ वेल्व भी दिया हुआ है। और ये एसी की यूनिट दी हुई है। ऊपर में काफ़ी हद तक पैडिंग दी हुई है, जो कि एनवीएच लेवल को काफ़ी कंट्रोल करती है। और कुछ ऐसी दिखती है कि डबल क्लिक करने पे रियर बूट ओपन हो जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो 1068 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सारी सीट्स इंक्लाइन होने के बाद भी इतना ज़्यादा बूट स्पेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सेम डायमेंशन की कार बिकती है जो कि 7 सीटर के ऑप्शन के साथ आती है। लेफ्ट साइड में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। और नीचे में हुक्स दिए हुए हैं ताकि कोई भी सामान वगैरह लगाए तो लैच के थ्रू उसको बांध सकें इजीली। और ये है स्पेयर व्हील, स्टील रिम के साथ में आता है, लेकिन टायर का डायमेंशन सेम है 266/50 R20। और ये ऊपर में एक कर्टन भी दिया हुआ है जो कि लगेज कंपार्टमेंट को सील कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रिप से आता है तो लगेज से एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है, तो वो जो स्मेल है वो कैबिन के अंदर ना घुसे, इसलिए ये क्लैडिंग दी हुई है।
और साइड में लॉक्स दिए हुए हैं। इसी को नॉर्मल आगे की तरफ पुल करके हल्का सा नीचे करेंगे तो वापस ये रिट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से बटन दबा के बूट को बंद कर सकते हैं। और आइए फ्रंट पैसेंजर सीट चेक करते हैं। ग्रैंड चिरोकी में पहली बार जीप ने फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है जो कि मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही लिंक्ड है। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के, और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर लेदर फिनिश के साथ में। एसी वेंट्स, ये रहा सेंटर का टच स्क्रीन। 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। मेन स्क्रीन में 10.1 इंच की और ये साइड वाला भी 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट है। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर सीट्स फ्रंट एंड ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों डोर में मिलते हैं। सेंटर में 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, गियर सेलेक्टर मिलता है, टेरेन सेलेक्टर मिलता है और ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। और ये अब ड्राइवर सीट चेक करते हैं और कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी मिल जाती है। काफ़ी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इसको कॉकपिट भी कहते हैं। 10 इंच का हेडअप डिस्प्ले मिलता है, 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है पैसेंजर के लिए भी और सेंटर स्क्रीन में भी। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुली डिजिटल है। यही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जीप मेरिडियन के टॉप एंड वेरिएंट में भी यूज़ होता है। सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थोड़े बहुत चीज़ें डिफरेंट है। और ये वाला जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये थोड़ा एडवांस है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी एडवांस है। और ये है वायरलेस चार्जिंग, 4 चार्जिंग सॉकेट के साथ में, 2 USB टाइप C और 2 नॉर्मल USB टाइप्स। सेंटर में 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, आर्मरेस्ट के नीचे में भी काफ़ी स्पेस मिलेगी। और ये है गियर सेलेक्टर, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, और 4 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। ड्राइव मोड्स को सेलेक्ट करने के बाद सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी सेम सीन दिखाता है। लेफ्ट साइड में टेकोमीटर और राइट साइड में स्पीडोमीटर दिखता है। माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर दोनों स्पीड में अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के बटन्स का यूज़ करने से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उससे रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। लेफ्ट में टेकोमीटर, राइट में स्पीडोमीटर और नीचे में फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर दिया हुआ है। और सेंटर में और डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई है जिनको स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये व्हीकल एंगल दे रहा है, रेडियो से रिलेटेड सेटिंग्स और काफ़ी डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स दी हुई है। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सेटिंग दी हुई है और एडास से रिलेटेड सेटिंग्स दी हुई है। एडास एंड क्रूज कंट्रोल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाने के बाद ही वर्क करता है। और जो टच स्क्रीन है वो एकदम आइडेंटिकल है, सेम जीप मेरिडियन पे भी यूज़ किया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं जीप मेरिडियन की वीडियो। सामने में ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ से रिलेटेड सेटिंग्स दी हुई हैं और लाइट से रिलेटेड सेटिंग्स दी हैं। लेफ्ट और राइट में कैबिन लाइट से रिलेटेड सेटिंग्स दी हुई हैं और आगे में सनरूफ से रिलेटेड, और जो सबसे लास्ट में जो पीछे में बटन दिया हुआ है वो बूट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए दिया है। और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर में ऑटो इंजन कट ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं। टोटल 2 या 3 तरीके की सेटिंग्स दी हुई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जिसको आप टॉगल करके चेंज कर सकते हैं। बहुत ही क्विक रिव्यू था। कैसी लगी आपको जीप ग्रैंड चिरोकी की वॉक अराउंड वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।